तो रांची का हरमू बाईपास रोड जिसे शहर की वीवीआईपी सड़कों में गिना जाता है। इसी रास्ते से मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और हजारों आम लोग रोजाना गुजरते हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच यहाँ नगर निगम की स्थायी डंपिंग यार्ड बना हुआ है। लगातार बारिश और सड़क पर फैले कचरे से स्थानीय लोगों और राहगीरों का जीना दूभर हो गया, लेकिन निगम का कहना है कि अब की गंदगी तो आपको झेलना ही पड़ेगा। जहाँ पर भी है ये उन्हीं शहर के लोगों का है। ऐसा नहीं है कि किसी और जगह से उठा के हम उनके यहाँ डंप कर रहे हैं। गंदगी जो है वो महकेगी, इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी और हम किसी अंटार्कटिका में जाके फेंक दें। ये है रांची के नगर आयुक्त सुशांत गौरव, जिनका कहना है कि आपके शहर का कचरा है तो आपको गंदगी और दुर्गंध झेलनी ही पड़ेगी। कचरे की डंपिंग अंटार्कटिका में तो नहीं हो सकती। कुल मिलाकर इनके पास कोई समाधान नहीं है, सिर्फ कुतर्क है। पहले आपको दिखाते हैं समस्या क्या है। ये तस्वीरें रांची के हरमू बाईपास रोड की हैं। नगर निगम की गाड़ियां लगातार शहर भर का कचरा लाकर यहाँ डालती है। काफी कचरा बाहर भी पड़ा रहता है। बारिश के कारण कचरा सड़ रहा है और पूरे इलाके में तेज बदबू फैल गई है, जिससे लोगों के लिए यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। परेशानी तो बहुत होती है आने जाने में। कभी कभी इतना ज़्यादा स्मेल करता है कि मतलब यहाँ से गुजर भी नहीं सकते। मुझे टर्न होके जाना पड़ता है इधर से। यहाँ घर जाके थोड़ा सा पूरा अजीब सा लगता है। तो यहाँ आदमी के बदबू आता है बहुत ज़्यादा। आदमी ये ठहरने के लिए नहीं चाहता है। ये एरिया में जहाँ बदबू बरसात आता है, बदबू बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए आदमी के या जाता है तो आदमी नाक मुंह बंद करके जाता है। इसे बीमारी के घर बहुत ज़्यादा है। अभी जो बीमारी के समय आएगा उस समय तो बहुत खतरा है। आसपास के लोगों को दुर्गंध के साथ ही बीमारियों के फैलने का अंदेशा भी सता रहा है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। वैसे तमाम शहरों में डंपिंग यार्ड शहर के बाहर आबादी से दूर बनाए जाते हैं। आम लोगों को भी ये बात पता है, लेकिन नगर निगम उनके सुझाव सुनने को भी तैयार नहीं। बहुत स्मेल करता है। यहाँ पे खड़ा रहने का आदमी 5 मिनट नहीं खड़ा रह सकता है। और ये स्टॉपेज है बच्ची लोग को आने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सोचना चाहिए। छोटा छोटा बच्चा लोग भी है, वो लोग भी मास्क नहीं पहनता है और स्मेल बहुत आता है। इसके लिए बाहर इसका व्यवस्था करना चाहिए था। नहीं तो आप इसके लिए कोई जगह सुनिश्चित कीजिए, वहाँ पे आप इसको डंपिंग यार्ड बनाइए, वहाँ पे ले जाके आप फेंक सकते हैं इसको। ये शहर के बीच में लेकिन अच्छा नहीं है ना। नहीं रहना चाहिए डंपिंग यार्ड साइड में, रिंग रोड तरफ, जैसे एक वहाँ पे जीरी में उधर या और साइड में रहना चाहिए। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत बीमारी का तो घर है। बीमारी का तो यहाँ पे 2 मिनट 5 मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल है। इतना महक आता है कि वो महक थोड़ी ना है, वायरस है, बैक्टीरिया सब घुसता है, वही सब सांस इनहेल में। निगम इरिस्पॉन्सिबल है। निगम का कोई मतलब नहीं है शहर से, शहरवासी लोग से कोई मतलब नहीं है निगम को। इस पूरे मामले पर नगर निगम की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। साफ दिख रहा है कि अधिकारी समस्या का समाधान निकालने के बजाय इसकी जिम्मेदारी आम जनता पर डाल रहे हैं। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि अगर आप कचरा डालेंगे तो दुर्गंध झेलनी ही पड़ेगी। जनता को ऐसे ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। जहाँ पर भी है ये उन्हीं शहर के लोगों का है। ऐसा नहीं है कि किसी और जगह से उठा के हम उनके यहाँ डंप कर रहे हैं। गंदगी जो है वो महकेगी, इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी और हम किसी अंटार्कटिका में जाके फेंक दें। जो स्पष्ट बात है वो ये है कि आपके यहाँ की चीज़ है, व्यवस्था होगी, थोड़ा देरी वहाँ पे रहती है जो गंदा होती है। हम लोग टीम कोशिश करती है कि रात में वहाँ थोड़ा सा क्लीनिंग होकर वापस हम लोग एज़ इट इज़ फिर से कर दें। बट इस बीच यदि थोड़ा समस्या है तो उसके साथ जो है हम लोग सभी को रहना है। वो किसी अन्य लोगों का नहीं है, आप ही लोगों के बीच की चीज़ है, उसके प्रोसेसिंग में है। आप व्यवस्था ठीक करेगा वो ठीक रहेगा, नहीं तो गंदा रहेगा। वो अगर वहाँ नहीं रहेगा तो आपके पास रहेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया को आप समझें और इसका हिस्सा बने, तभी जाके रांची जो है आपका अपना है और उस हिसाब से सुधार हम लोग कर सकते हैं। मैक हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। मैक, जिस तरह से नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने जो बयान दिया है, जितनी बड़ी समस्या है, उनके बयान गैर जिम्मेदाराना बयान ने उस समस्या को और भी बड़ा कर दिया है।
आप लोगों को सवाल करना चाहिए था नगर आयुक्त को कि आप क्या 2 मिनट वहां पर खड़े रहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कचरे को वहां डंप करना सही है या अंटार्कटिका में ले जाकर फेंकना सही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से अगर कह सकते हैं कि निगम का काम होता है शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का, लेकिन निगम अपना पल्ला झाड़ने के लिए अगर ये बात कह रही है कि शहर आपका है, गंदगी आपकी है, तो गंदगी महकेगी ही, और अगर अपने शहर में कचरा ना फेंके तो क्या अंटार्कटिका में फेंके, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि निगम पर यह सवाल है वो उठाया जा सकता है। इब्राहिम, जिस तरीके से कह सकते हैं कि नगर निगम के जो आयुक्त थे सुशांत गौरव, उनका ये बयान है, ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उनके घर के जो कचरे हैं क्या वो अपने घर के बाहर फेंकते हैं? अगर उनका ही कचरा तो वो अपने घर के बाहर तो नहीं फेंकते ना, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अपना शहर है, अपना कचरा है, तो कचरा भी वहीं जाएगा। वहीं लोगों ने भी इसको लेकर परेशानी है वो जाहिर की है। लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा दुर्गंध है वो वहां पर आती है। हम भी उस जगह पर गए थे और वहां पर हमने भी थोड़ा समय वो वहां पर बिताया था, लेकिन कह सकते हैं कि वहां पर 1 मिनट में बिताना काफी ज्यादा मुश्किल है। इतनी गंदी दुर्गंध वहां से आ रही थी कि वो हमारे शरीर पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट है, वो पढ़ाने का एक प्रयास है वो करता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं इब्राहिम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नगर निगम ने प्रण लिया है शहर को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन निगम की जो सारे प्लान है वो धरे के धरे रह जा रहे हैं और बस इसी तरीके से जानती है नगर आयुक्त के बयान को सुन के नहीं लग रहा कि वो प्रण पूरा होने वाला है। और ये अपने बहुत जायज बात कही है कि भाई कचरा तो उनके घर से भी निकलता है, तो क्या उनके घर के पास ले जाके डंप कर दिया जाए, अंटार्कटिका में ले जाके ना फेंका जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया महक आपका। उम्मीद करते हैं कि आपकी इस रिपोर्ट से कुछ थोड़ी बहुत अकल आएगी नगर आयुक्त को और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया महक आपका। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।